बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुमसे ही मदद चाहते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला जिसे इनायत हिदायत कर दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे गुमराह कर दे उसका कोई रहनुमा नहीं हो सकता। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज ख्वातीन, माँ बहनों, आज मुल्क के हालात से हर कोई वाकिफ है। किस तरह नफरत की सियासत और नफरत की कशीदगी मुसलमानों को पावर स्ट्रक्चर से एक्सक्लूड कर दिया है। आज हर कोई इस जालिम के जबर से वाकिफ है। आज मुल्क का मुसलमान जुल्म के जबर से दुचार है। 30 करोड़ की आवाम है और प्यारो मददगार है। हर तरीके से हर सह पर सिर्फ मुसलमान ही निशाने पर है। मैं आपके जरिए पूरे मुल्क के लोगों को आपका पैगाम और हमारा आवाज, आपका ताकत पहुंचाना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, ख्वातीन, माँ बहनों, मुल्क में जो आज हमारे और आपके आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है, हर कोई वाकिफ है इस जुल्म और सितम से। शायद कोई ऐसा बंदा हो जो इस जुल्म के जबर का शिकार न हो। हर तरफ कहर बर्पा कर रहे हैं। न मेरे बहन बेटियों के चादर महफूज है और न ही गिरबान महफूज है। हमारे माँ बहनों और बेटियों पर हाथ उठ रहे हैं और मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। जबर और जुल्म का कहर सिर्फ मुसलमानों को दरवाजे तक मौजूद नहीं है। जबर और जुल्म का कहर दलित भाई भी शिकार हो रहे हैं। दलित भाई पर नाइंसाफी और अन्याय तो इस सरजमी पर कई हजार सालों से होते आ रहा है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफी का महसूस होना 2014 के बाद शुरू हुआ। यह बात हमको समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, मुल्क में जबर और जालिम का निजाम कायम है, जिसके सामने दलित और मुसलमान सिर्फ एक कीड़ा है। हमको यह बात समझने की जरूरत है। इनके जुल्म और जालिम के ताकत के सामने हम खामोश नहीं रहेंगे। क्या समझते हैं इनके नाइंसाफी और बर्बरता से अपनी आंखों और कानों को बंद कर लेंगे? तो सुनो हुकूमत, लगता है तुमने दुनिया की तारीख नहीं पढ़ी। हमारे अंदर वह ईमान की कुव्वत है जिसके दम पर हमने वक्त के सुपर पावर को भी शिकस्त दिया है। हमने फारस की ताकत को कुचला। हमने ईमान की कुव्वत से रोमन की ताकत को शिकस्त किया। हमने ईमान की कुव्वत से अंग्रेज को गुरूर को तोड़ा। हमने अपने ईमान और की कुव्वत से आपके नजरों के सामने ही हाल ही कुछ फिलहाल वक्त में आपने देखा होगा किस तरह से अफगानिस्तान से जालिमों को खदेड़ा गया। यह सब ईमान की कुव्वत से। तो हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। यह बात समझ लो, तुम्हारी जुल्म की उतनी लंबी रात नहीं है जितनी हमारे अंदर शहादत की रोशनी के रोशन है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह समझने की जरूरत है। हम उनका मुकाबला करेंगे, पूरे जोर तरीके से मुकाबला करेंगे, जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, अपने वोट के अधिकार से मुकाबला करेंगे, अपने इतिहाद से मुकाबला करेंगे, मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उसको शिकस्त देंगे। उस जालिम के जुल्म के जबर को शिकस्त देंगे और अदल इंसाफ की निजाम करेंगे, हक और इंसाफ की निजाम करेंगे। हम वह रसूल के उम्मत है जो सिर्फ अदल इंसाफ की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते थे। हमारे अंदर भी वह जज्बा और इरादा होनी चाहिए। हम उसके तालीमात पर अमल करें और इस जालिम के खौफ को मिटा दे।
मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, यह समझने की जरूरत है। मैं कह देना चाहता हूं, तुम सरकार को, तुम्हारे कुफ्र की काली रात उतनी लंबी नहीं है जितनी हमारे शहादत की रोशनी से ईमान रोशन है। एक दिन हक का परचम जुल्म के जालिमों के सीने पर इंशाअल्लाह ताला लहराएंगे और अदल इंसाफ की निजाम कायम करेंगे, जिसमें हर कोई इंसान के हक और हकूक की बात होगी, उसके हिस्सेदारी की बात होगी, उसके इंसाफ की बात होगी, उनके हक उनके दरवाजे पर पहुंचेगा, हर बेईमानों को उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये अदल इंसाफ की निजाम कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे मिल्लत के नौजवान जो मुस्तकबिल में कौम के निगरानी करेंगे, उसको तेजस्वी यादव में, राहुल गांधी में अपना लीडर ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी का फोटो लगाकर, राहुल का रील लगाकर खुद को उसका फैन फॉलोवर बताकर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में वाहवाही बटोरते हैं। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, यह समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, आप अपना लीडर उसको मानो जिसने कभी भी दुश्मनों को सामने नहीं शिकस्त हुए, नहीं झुके। हमारा लीडर हजरत इमाम हुसैन हो, हमारा लीडर हजरत खालिद बिन वलीद हो, हमारा लीडर अली रज़ी अल्लाह ताला हो, हमारा लीडर वो हो कि जिसने दुनिया को तालीमात दी, जिसने दुनिया को पैगाम दिया, जिसने इंसानी हकूक की बात की। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं उस दौर का बात कर रहा हूं जब हमारे और आपके सबके प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को एक नई राह और नई तालीमात देकर गए। हमको उस तालीमात पर अमल करना है और अपने हुकूक और हक के लिए लड़ना है। याद रखो, मौत एक दिन सबको आनी है। कल मौत तो कल हकीकत है जिससे हर कोई बच नहीं सकता, लेकिन आपको फैसला यह करना है कि क्या हम जिस लड़ाई में, जिस नाइंसाफी में है, क्या वहां पर हम जो पुरजोर मुकाबला कर रहे हैं उसका नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जिस गलतफहमी में और साजिश का शिकार आपके और हमारे आबाओ अजदाद हुए, आजादी के 78 साल बाद तक हमारे आबाओ अजदाद ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे मजहब के लोगों को ही अपना नेता माना और भाईचारे और इत्तेहाद और मोहब्बत के लिए, अपने मुल्क में अमन चैन और सुकून के लिए उसने कभी भी अपनी सियासी इख्तिदार की मांग नहीं की, सियासी हिस्सेदारी की मांग नहीं की। बस वो अपना हक और हुकूक के साथ जीना चाह रहे थे, आजादी के साथ जीना चाह रहे थे। लेकिन मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, अब यह साजिश बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, जहां हमको पावर स्ट्रक्चर से एक्सक्लूड किया जा रहा है। कमोबेश हर पार्टी इसमें शामिल है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी इसमें शामिल है। बिहार का राजद हो, हर पार्टी मुसलमानों को पावर स्ट्रक्चर से एक्सक्लूड करने में जुड़ गए हुए हैं। उनको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट और सदन में पहुंच नहीं पाते हैं। हमको हमारे आबादी के हिसाब से उम्मीदवारी नहीं दी जाती है। यह बात समझने की जरूरत है। आरएसएस तो कई वर्षों से इस मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि आरएसएस को बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अपना इत्तेहादी बनाए हुए हैं। हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि कर्नाटक के चुनाव में किस तरह से आरएसएस के साथ गठजोड़ कर आरएसएस के प्यादों के साथ गठजोड़ कर कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट हासिल किया। तेलंगाना में आपने देखा होगा आरएसएस के लोगों के साथ इत्तेहाद कर कांग्रेस ने तेलंगाना में मुसलमानों का वोट हासिल किया। यह समझने की जरूरत है हमारे सामने कौन सा जालिम है और पीछे कौन सा जालिम है, यह भी समझने की जरूरत है। आज पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं हमारे वोटों का, हमारे वोट के अधिकारों का किसी न किसी तरह से हम बीजेपी को ही मजबूत करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, यह समझने की जरूरत है, हम बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम खुद को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे। जिस रोज हम मजबूत हो जाएंगे उस रोज बीजेपी खुद कमजोर हो जाएगी। बीजेपी की ताकत है हमारे कमजोरी में, अगर हम मजबूत होंगे तो बीजेपी कमजोर होगी। इस बात को समझने की जरूरत है।
और हम तभी मजबूत होंगे जब हमारी आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारी आवाज होंगे, हमारी आबादी के हिसाब से बिहार के सदन में हमारे आवाज होंगे, तभी हम मजबूत होंगे। हमारी आबादी के हिसाब से हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, हमारी आबादी के हिसाब से हमारे बच्चों को नौकरी दी जाएगी, हमारी आबादी के हिसाब से हमारे नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, हमारी आबादी के हिसाब से हमारे ऊपर बजट का हिस्सा खर्च किया जाएगा, तभी हम मजबूत होंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। तालीम के बलबूते मजबूत होंगे, इत्तेहाद और वोट की ताकत से मजबूत होंगे। यह बात समझने की जरूरत है मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। आज किसी न किसी तरह से बीजेपी को हराने की मुहिम में हम मुसलमानों को, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, या सभी कमजोर करते जा रहे हैं। कई वर्षों से आपको पता होगा कि पिछले 20 सालों से बिहार में बीजेपी की ही हुकूमत है, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके पिताजी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाए और हमने 20 वर्षों से अपनी आवाज नहीं बना पाए। अगर हम शुरुआत से ही कोशिश किए रहते तो आज हमारी आवाज होती सदन में। हमको जरूरत नहीं पड़ती आरजेडी की मंच की, हमको जरूरत नहीं पड़ती कांग्रेस की मंच की, हमको जरूरत नहीं पड़ती जेडीयू की मंच की। हम अपनी आवाज, अपनी ताकत खुद कायम किए होते और इंशाअल्लाह ताला आज हम इनके खौफ से नहीं, हम अपनी ताकत से इनसे लड़ते। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह समझने की जरूरत है बड़े लेवल पर हमारे नौजवान साथियों को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी के खौफ के नाम पर वोट लेने की मुहिम चला रहे हैं, तो हमको यह बात समझने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों। आज मुल्क की फिजाएं बदल चुकी है, यह समझने की जरूरत है। गांधी के भारत पर गौर से प्रेमी हुकूमत कर रहा है, यह बात समझने की जरूरत है। गांधी का भारत भाईचारे और मोहब्बत, एकता का भारत था और मुसलमानों ने हमेशा से अपना नेता रहनुमा गांधी के भारत में गैर मजहब को लोगों को मानता रहा। लेकिन आज का भारत वह भारत नहीं है। आज का भारत भाईचारे वाली भारत नहीं है, आज का भारत मोहब्बत वाली भारत नहीं है, आज का भारत गॉडसे का भारत है। यह समझने की जरूरत है। आज की हुकूमत गॉडसे प्रेमी है, तो आप यही समझ सकते हैं आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी गॉडसे ही था क्या? लेकिन आज की हुकूमत उसी गॉडसे प्रेमी हो गया हुआ है। तो यह समझने की जरूरत है, जो नफरत और जुल्म का साथ दे वो कभी भी अमन, सुकून और चैन की हिमायत नहीं कर सकता। यह बात समझने की जरूरत है मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। आज भाईचारे के नाम पर मुसलमानों को चारा बनाकर निगलने की मुहिम चल रही है, यह बात समझने की जरूरत है। यह बात समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। मैं गॉडसे प्रेमी को कह देना चाहता हूं कि हम 30 करोड़ के आवाम को निगलने की कोशिश करोगे तो हल्लक में अटक जाएंगे, फिर सांस लेना भी मुहाल कर देंगे। याद रखो, हम यूं ही खत्म होने वाले नहीं है इस सरजमी पर। हमारे आबा अजदाद ने इस सरजमी के लिए खून दिए हैं, शहादत दिए हैं और हम इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी इस सरजमी पर अपने वजूद, अपने आइन और अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हर कोई, हर माशरे, हर समाज, हर गली से निकलेगा और तुम्हारे जुल्म और जबर का मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह ताला। आज मुल्क में मुसलमानों को पावर स्ट्रक्चर से दूर कर दिया है। 30 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक भी मंत्री नहीं है और न ही किसी रियासत में मुख्यमंत्री है। बीजेपी और आरएसएस आज उस जिन्ना के टू थ्योरी नेशन को सही कर दिया, जिसने सन मुसलमानों के साथ खौफ और दहशत के नाम पर भारत को तकसीम किया कि अगर मुल्क में रहेंगे तो मुसलमानों का हक छीना जाएगा, मुसलमानों को पावर स्ट्रक्चर से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आज वही चीज, आज वही हकीकत बीजेपी और आरएसएस ने साबित कर दिया मुल्क में। आज 30 करोड़ आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया, उनके हर तरह की कसीदगी और बर्बरता की जा रही है और हुकूमत खामोश देख रही है। उस हुकूमत के नफरती इत्तेहादी संगठन इस अंजाम को हर शहर, हर कस्बे, हर जिला में अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की रवैया एकदम से एक
एकदम से वन साइडेड होती है। यह समझने की जरूरत है जिन्ना जिस विचारधारा और खतरे की बुनियाद पर मुसलमानों को भारत से अलग कर कर एक मुल्क बनाया, आज बीजेपी ने उस विचारधारा को जिता दिया। आज बीजेपी ने जिन्ना के साथ जाने वाले चंद मुसलमानों को जिता दिया जो पाकिस्तान के लिए जिन्ना के साथ गए थे। क्या बीजेपी क्या जिन्ना इसी दिन के लिए, क्या जिन्ना इसी आज के हालात के लिए ही तो उसने मुल्क से को तकसीम किया? लेकिन यह बात समझने की जरूरत है मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब घर हमारे आबा उस्ताद ने हक से बोला, हमको बताया, सिखाया कि मैं उस भारत का मुसलमान हूं जहां गंगा जमुनी तहजीब हमारी पहचान है, भाईचारे को पाला पोसा, हर दिल में मोहब्बत की मिसाल है, मैं उस भारत का मुसलमान हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह बात समझने की जरूरत है। आबा उस्ताद ने हमें यह बताया कि मैं उस भारत का मुसलमान हूं जहां मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटी एक साथ गूंजती है। मैं उस भारत का मुसलमान हूं जहां घर घर में सुकून बसता है। मैं उस भारत का मुसलमान हूं जहां रमजान में रोजे और नवरात्र में व्रत एक ही छत के नीचे रखे जाते हैं। मैं उस भारत का मुसलमान हूं जो एकता और भाईचारे का प्रतीक और दुनिया को एक नई राह सिखाती है। मैं उस भारत का मुसलमान हूं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्या आज हम यह कह सकते हैं कि हम उसी भारत में हैं जिस भारत को अंबेडकर ने और गांधी जी ने सींचा और अंग्रेजों से छीनकर अंग्रेजों से आजादी ली? क्या हम उसी भारत में हैं? बताए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह बात समझने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों कि आज इस गंदी सियासत को समझने के की अकल और सलाहियत हर किसी के पास है कि किस तरह से हमको हमारे हक और अधिकार से महरूम रखा जा रहा है, हमारे इंसाफ को कैद किया जा रहा है। प्रशासन हो, सरकार हो, हर कोई हम हर किसी के निशाने पर हम ही रहते हैं। इस बात को समझना होगा। आज अगर अपने सरजमी और कौम की निगरानी नहीं करोगे नौजवानों, तो नस्ले की जिंदगी गुलामी में कटेगी। इस बात को समझना होगा। गुलामी सिर्फ पिंजरे या जंजीरों में कैद करने से नहीं होती। अगर ऐसा होता तो 35 करोड़ भारतीयों को अंग्रेज कैद की ओर करके क्यों नहीं रखा? अंग्रेज ने 35 करोड़ भारतीयों को ज़हनी और ताकत और हुकूमत की ताकत से इंसाफ और हक को कैद कर लिया और 35 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया। इस बात को समझना होगा। आज का मुसलमान भी एक गुलाम ही है। अंग्रेज से तो आजादी मिली, लेकिन आजाद भारत में एक मजहब के नेता का गुलाम बनकर रह गए। इस बात को समझो मेरे नौजवान साथियों, अजीज ख्वातीन मां बहनों, आपके हक अधिकार छीन जाए, यह भी एक गुलामी है। आपके इंसाफ को कैद कर दिया जाए, यह भी एक गुलामी है। यह समझने की जरूरत है। आपके अजान, नमाज और हिजाब पर पाबंदी लगी जाए और आप अपने एहतजाज भी न करें हक के लिए, यह भी एक गुलामी है। आपकी मजहबी पाबंदी लगाई जाए, यह भी एक गुलामी है। खाने की आजादी छीन जाए, यह भी एक गुलामी है। आपके घर तोड़ दिए जाए, यह भी एक गुलामी है। मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, यह भी एक गुलामी है। आपके मजहब को आतंकवादी कहा जाए, यह भी एक गुलामी है। इस बात को समझो मेरे नौजवान साथियों। गुलामी सिर्फ जंजीरों और पिंजरों में कैद करने से नहीं होती। यह बात समझने की जरूरत है। मजहब की बुनियाद पर 20-20 सालों तक मेरे नौजवानों को कैद किया जा रहा है, यह भी एक गुलामी है। आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे रसूल को के शान में गुस्ताखी हो और आप एहतजाज भी न करें, आपको इंसाफ भी न मिले, आपके मजहब की कदर न हो और आप बेसहारा महसूस कर रहे हो, कमजोर महसूस कर रहे हो। जहां आइन की निजाम हो, जहां आइन हुकूमत करती हो, वहां आप कमजोर महसूस कर रहे हो, तो यह भी एक गुलामी है। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों। आपके खिलाफ कानून बनाया जाए और आप खामोश हो, यह भी एक गुलामी है। आपके मेरे नौजवान साथियों, पिंजरे और जंजीरों में कैद करने को ही सिर्फ गुलामी नहीं कहते हैं। यह बात समझनी होगी आपको। अब मैं अपने मिलत के लोगों से कहना चाहता हूँ, अब खामोश बैठकर रहने का वक्त नहीं है और नहीं डर कर सहम कर अपने घरों में रहने की जरूरत है। डर को निकालो। अब वक्त है खड़ा होने का, वक्त है बोलने का, वक्त है निकलने का। मुल्क की मैदाने, मुल्क की सड़कें आपके इंकलाब की मुंतजिर है। अगर आज भी इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ
आज भी अगर जबर और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं खड़े होगे तो याद रखो तारीख में चुन चुन कर कत्ल कर दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे, कोई नहीं बचेगा, नहीं तुम रहोगे न तुम्हारा यहाँ कोई वजूद बचेगा। जिस साजिश और मुहिम चल रही है पूरे मुल्कों में, यह बात समझनी होगी मेरे नौजवान साथियों। आज सभी सरकारी मशीनरी, कोर्ट हो, पुलिस हो, सरकार हो या सरकार की नफरती इत्यादि संगठन, या सभी के निशाने पर क्या है? एक ही मजहब है, एक ही नाम है, वह है मुसलमान। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों। अगर आज नहीं बेदार हुए तो याद रखो सियासी बेदारी आपको ही हक और इंसाफ दिलाएगी, आपको मजहब मुल्क में एक हिस्सेदारी दिलाएगी। नहीं तो अगर आप सियासत से बेदार हुए, सियासत से दूर हुए तो आपकी आवाज कुचल दी जाएगी। आवाज समझने की जरूरत है। आज मुल्क में लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, कारोबार को बंद कर दिया जा रहा है, वह सब भारत के मुसलमान के साथ हो रहा है। आप और हम हैं, यह बात समझने की जरूरत है। हमको इन सभी के लिए खड़ा होना होगा, हमको आज के लिए खड़ा होना होगा, हमको कल के लिए खड़ा होना होगा। यह बात समझने की जरूरत है मेरे नौजवानों। मेरे दूरअंदेश नजरिया नस्लों के लिए फिक्रमंद है। मैं महसूस कर रहा हूं उस खतरे को कि जहां पर हमारे आवाज को एकदम से कैद कर दिया जाएगा। आज मुल्क में कोई भी कानून, अदालतें कैद कर दिया गया हुआ है। कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर ही अमल होती है। जहां हमारे नाम से जुड़े हुए लोग होते हैं वहीं कानून की पामाली होती है। इंसाफों को फैसला बना दिया गया हुआ है। जजों को चुन चुन कर इस तरह से लगाया जा रहा है जिसका फैसला सरकारी या मजहबी होता है। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मेरे नौजवान साथियों, घर की दीवारें मजबूत करने से बेहतर है शहादत के ईमान को मजबूत करो। मौत हकीकी है, एक दिन सबको आनी है, जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन शहादत की मौत तारीख लिखेगी, कुदरती मौत डरावनी होगी। इस बात को समझो। मिट्टी हमारी पर ठिकाने छिन गए, मिट्टी हमारी पर ठिकाने छिन गए। हक दर्द सहकर जी रहा हूं, लेकिन वतन से वफादारी छिन गए मेरे दोस्तों, वतन से वफादारी छिन गए। आज आप आजाद कौम है, आपके सीने में जो जज्बा है, ईमान है, जोश है, उसकी कुव्वत पर, आपकी आंखों में जो जोश है उसकी कुव्वत पर आज हम इस जालिमों को, जबर को बताना है कि हम सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया को एक नई तारीख लिखकर एक नया पैगाम देना है कि जबर और जुल्म का निजाम की रात लंबी नहीं होती। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, दुनिया की कोई भी मुल्क नहीं जिसके पास गोली ना हो, बंदूक ना हो, असला ना हो, बारूद ना हो। लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क में वह नहीं हो रहा है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे खिलाफ हमको ही 30 करोड़ आवाम को ही दुश्मन साबित करने पर सरकार तुली हुई है। यह बात समझने की जरूरत है। यह सब बेशर्मी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे वतन के साथी बहुसंख्यक भाई इस नफरत की हुकूमत के खिलाफ खामोशी इख्तियार कर चुके हुए हैं। इस बात को समझना होगा। आज मुल्क के सभी लोगों से कहता हूं, मैं बिहारियों को कहता हूं, दिल्ली वालों को कहता हूं, कश्मीरियों को कहता हूं, केरला वासियों को कहता हूं कि आज हमको एक साथ इस जबर हुकूमत के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा होना होगा। बुलंद करो आवाज अपनी इज्जत के लिए, बुलंद करो आवाज अदलो इंसाफ के लिए, बुलंद करो आवाज हकीकी आजादी के लिए। जो आजादी हमको 1947 में कुर्बानियां देकर मिली थी, उस आजादी के लिए बुलंद करो आवाज। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम सबको मिलकर खड़ा होना होगा। औरत मर्द को मिलकर खड़ा होना होगा, मुसलमानों को खड़ा होना होगा, हिंदू भाइयों को खड़ा होना होगा, सिख भाइयों को खड़ा होना होगा। हम सबको भारत के गुलदस्ते का हिस्सा है और हमें इस गुलदस्ते को मुरझाने नहीं देना है। और इंशाअल्लाह हम जबर के किलो को पास पास कर देंगे। आखिर में मैं हर जख्म पर मरहम का असर चाहिए। मुसलमानों को बस अमन का घर चाहिए, इस चमन को मोहब्बत का शहर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।